एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारी बुक में पॉपुलेशन का कुछ डेटा दिया गया है जिसमें हमें बताया गया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन थी, जो कि इंक्रीज होकर 2000 में 6 बिलियन हो गई और 2011 में 7.2 बिलियन हो गई। और फिर इंडिया का डेटा दिया गया है कि 1945 में इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी पॉपुलेशन थी 350 मिलियन, जो कि 2000 में बिलियन मार्क के क्लोज आ गई और मई 2011 में 1.2 बिलियन पहुंच गई। तो यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। इसके लिए प्रोबेबल रीजंस क्या बताए गए कि हमारी बेटर मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से डेथ रेट में डिक्लाइन हुआ, मैटरनल मोर्टालिटी रेट दैट इज MMR में डिक्लाइन हुआ और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट दैट इज IMR में डिक्लाइन हुआ। ऑल्सो जो रिप्रोड्यूसिबल एज में लोग थे उनका नंबर भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% से भी कम है, दैट इज 20 पीपल पर 1000 पीपल पर ईयर, जो कि हमारी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए काफी है। तो इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो काफी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने अलग अलग स्टेप्स लिए, जैसे स्मॉलर फैमिलीज को मोटिवेट किया गया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करने के लिए बोला गया, एडवर्टीजमेंट्स, पोस्टर्स और बिल से अवेयरनेस क्रिएट की गई। जैसे आप लोगों ने भी पोस्टर्स देखे होंगे जिन पर लिखा रहता है हम दो हमारे दो। फिर बहुत सारे अर्बन कपल्स, वर्किंग कपल्स और यंग कपल्स ने 1 चाइल्ड नॉर्म अपना लिया, यानी वो सिर्फ एक ही बेबी रखते थे और मैरिजेबल एज इंक्रीज कर दी गई। मेल्स के लिए हो गई 21 ईयर्स और फीमेल्स के लिए हो गई 18 ईयर्स। ठीक है, ऑल्सो छोटी फैमिलीज के कपल्स को इंसेंटिव्स दिए गए। तो ये कुछ मेजर स्टेप्स थे जिससे इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया, ट्राई किया गया ओवरकम करने का। ठीक है, ओके, तो इसको NCERT से देख लेते हैं बेटा। इन द लास्ट सेंचुरी एन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। हाउएवर, increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on the growth of population. The world population, which was around 2 billion, that is 2000 million in 1900, rocketed to about 6 billion by 2000 and 7.2 billion in 2011. A similar trend was observed in India too. Our population, which was approximately 350 million at the time of our independence, reached close to the billion mark by 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011. A rapid decline in death rate, maternal mortality rate that is MMR, infant mortality rate that is IMR, as well as an increase in number of people in reproducible age are probable reasons for this. यही मैंने आपको लिखकर दिखाया। ठीक है, through our reproductive child health that is RCH program, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. According to the 2011 census report, the population growth rate was less than 2%, that is 20 per 1000 per year, a rate at which our population could increase rapidly. Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirements, that is food, shelter and clothing, in spite of significant progress made in those areas. ये तो बहुत obvious सी बात है ना बेटा, जो हमारे पास resources हैं, resources limited हैं और हमारी population बहुत ज़्यादा increase हो रही है, तो obvious सी बात है कि जो resources हैं उनकी scarcity होगी। Therefore, the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate. The most important step to overcome this problem is to motivate smaller families by using various contraceptive methods. You might have seen advertisements in the media as well as posters, bills, etc. showing a happy couple with 2 children with the slogan "हम दो हमारे दो, we two are two." Many couples, mostly the young urban working ones, have even adopted an 1 child norm. Statutory raising of marriageable age of the female to 18 years and that of males to 21 years and incentives given to couples with small families are two of the other measures taken to tackle this problem. Let us describe some of the commonly used contraceptive methods which help prevent unwanted pregnancies. ठीक है, तो ये था बेटा हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स क्या होते हैं और किस टाइप के होते हैं, कैसे कैसे बर्थ को वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।